दोस्तों नमस्कार और आप सभी का आभार चैनल को देखने के लिए। तो हो जाइए तैयार, आपके लिए आ गया पहला प्रश्न। इबोला क्या है? इबोला जो है एक प्रकार का वायरस है जो चमगादड़ के द्वारा फैला और इसका उत्तर होगा ए वायरस। तो इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है जो चमगादड़ के द्वारा फैलता है। और आपके लिए अगला प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है? ए कोलेस्ट्रॉल, बी वसा, सी प्रोटीन या डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका उत्तर होगा डी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए, उपस्थिति की जांच के लिए होता है इसका। अगला प्रश्न है, शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? यानी कि स्कर्वी रोग की बात कर रहा है, यानी कि विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? ए क्लोरोफिल, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्लोरोफॉर्म या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण वाली बात है तो इसका उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट। और अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है सब्सक्राइब करने के लिए, यानी कि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? ए फेफड़ा, बी वृक्क, सी छाती, डी यकृत। तो विटामिन ए जो संग्रहित होता है या संचित होता है वह है डी यकृत। यकृत में जो है विटामिन ए संग्रहित या संचित होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। तो आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है तो यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? यानी कि अधिकांशतः जो पाए जाते हैं इस के रोगी, इसका उत्तर है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में घेंघा रोग की अधिकता पाई जाती है। और अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? तो ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम सल्फेट नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। और अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? ए बालक्षय या बालचक्र या बेरी या वल्क चर्म। तो इसका उत्तर होगा बाल क्षय, यानी कि मरासमस रोग जो है प्रोटीन के कुपोषण से होता है या प्रोटीन की कमी से होता है। और अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यानी कि कहाँ पाया जाता है? यकृत, गला, कांख या इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि जो पाई जाती है वह है गला, यानी कि उत्तर बी गला। और आपके सामने अगला प्रश्न जो है वो है, तारों का रंग निर्भर करता है किस पर? उसके तापमान पर, दबाव पर, उम्र पर या सौरमंडल से उनकी दूरी पर। तारों का रंग, तो इसका उत्तर होगा तापमान पर। तापमान पर जो है तारों का रंग निर्भर करता है। और अगला प्रश्न आपके लिए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, पैंक्रियाज या आमाशय, किडनी या हृदय। तो इसका रोग उत्तर होगा पैंक्रियाज या आमाशय की खराबी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। और अगला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी कि सबसे ले सकता है? तो इसका उत्तर होगा ए बी। ए बी ग्रुप जो है वह सबों से ले सकता है लेकिन ओ सबों को दे सकता है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू या
चावल। तो इसमें से जो है इसका उत्तर होगा ए गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। और अगला प्रश्न है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियो तरंगों की बारंबारता। तो इसका उत्तर होगा सी, ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी या झंझावात की संभावना, शुष्क मौसम का। तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह जो है आंधी या झंझावात की संभावना का द्योतक है। बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तब आंधी या झंझावात की संभावना। और अगला प्रश्न है कि एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान करती है, यानी कि किस रोग को जानने के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है? कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स? तो इसका उत्तर है एड्स। एड्स की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित किसके कारण होता है? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या नन ऑफ दिस? खट्टापन। तो इसका उत्तर है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण दही का खट्टापन होता है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूं। जबकि हम लोग जानते हैं कि लोहे का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो हरी पत्ती वाली सब्जी है, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प है इसके अनुसार होगा ए सेब। सेब जो है लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। और अगला प्रश्न है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने, और इनमें से सभी। तो कैल्शियम जो है इनमें से सभी के लिए आवश्यक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये सही है। और अगला जो प्रश्न है वह है 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो अभी जो रासायनिक खाद देखते हैं इसमें जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है वह है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, डी, ई या सी? तो इसका उत्तर है सी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी और सी दोनों है, बाकी वसा में घुलनशील हैं, बाकी वसा में घुलनशील हैं। और अब जो प्रश्न है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश, लोमड़ी, भेड़ या बकरी से? तो इसका उत्तर है खरगोश। अंगोरा ऊन जो है वह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और अगला प्रश्न जो है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? मॉनसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन या सुंदर वन? तो इसका उत्तर होगा सुंदर वन, जहाँ जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। यहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन या काजीरंगा? सुरक्षित जीव मंडल। तो इसका उत्तर होगा काजीरंगा जो है वह सुरक्षित जीव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बाकी सभी हैं। और अगला प्रश्न जो है वह है अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन? तो इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। और दोस्तों चैनल पर नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र, काहिरा,
केन्या नैरोबी, सूडान खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो ये देश और इसकी राजधानियां हैं। तो इसमें से जो है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग की जोड़ी सही नहीं है, बाकी सभी विकल्प सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।